नगर पालिका चुनाव 2021 का घमासान अब शुरू हो गया है। प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं, अपने लिए वोट मांग रहे हैं। मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए लुभावने वादे भी करेंगे, सबके पास आएंगे। वार्ड नंबर 2 रामनगर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं। रामनगर में 3 वार्ड हैं, 1, 2 और 3 वार्ड हैं। पहले एक रामनगर हुआ करता था, अब उसमें 3 वार्ड हैं। रामनगर का दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त मतदाता भी हैं, प्रत्याशी भी हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, सभी अपने अपनी लिए वोट मांग रहे हैं यहाँ पर। लेकिन एक बड़ी समस्या रामनगर की उभर के आई है। ये सामने देख रहे हैं आप, अस्पताल है, अस्पताल के पास ये गिनानी है और इधर स्कूल है। स्कूल और अस्पताल के बीच में ये गिनानी है और उधर सामुदायिक भवन है। बड़ी विडंबना है। इसी गिनानी में पिछले 4 महीने पहले एक मंदबुद्धि व्यक्ति की डूबने से मौत भी हो गई थी। बड़ी समस्या है मोहल्ले वासियों के लिए। गिनानी से आवागमन बाधित है। इसके साथ ही गंदा पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ पनपती है। प्रत्याशियों से हम बात करेंगे कि इसका क्या होगा, इस समस्या का पीछे हल क्यों नहीं हुआ। अब आगे जो मतदाता हैं, सबकी इच्छा है कि इस समस्या का समाधान हो, तो प्रत्याशी हैं वो इसके लिए क्या प्रयास करेंगे, क्या मुख्य मुद्दे हैं, क्या एजेंडा है इनका। वार्ड का चुनाव होता है, छोटी मोटी समस्याएं जो आम जन की होती है उनको दूर करने के लिए होता है। इस वक्त यहाँ पर काफ़ी मतदाता प्रत्याशी भी हैं। कांग्रेस से इस बार चुनावी मैदान में हैं हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं। 10 साल पहले इन्होंने चुनाव लड़ा था, उस समय आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था या किसी पार्टी? निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इस बार कांग्रेस से हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम आसाराम सैनी। आसाराम सैनी इस बार कांग्रेस से हैं चुनावी मैदान में। मतदाताओं की बहुत सी आशाएं होती है। वार्ड के अंदर छोटे मोटे काम होते हैं, नाली का, सड़क का, जैसे ये गिनानी है, लाइट है, या फिर नगर पालिका में जो कमज़ोर तबके के लिए योजनाएं आती है उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाना। किस तरह से आमजन का काम किया जाएगा? पहले हमारी प्राथमिकता यही होगी कि जो गिनानी है, मैं कोई चुनावी वादा नहीं करता हूँ, मैं चाहे हारूं चाहे जीतूँ, इस गिनानी का समाधान होगा और 100% होगा। मैं कोई वोट के लिए नहीं कह रहा हूँ, चाहे हारो जीतो वो कोई बात नहीं है। और ये जो स्कूल है ये भी ख़राब हो रही है। यहाँ बालाजी का मंदिर है, इसमें भी इसका फर्क पड़ता है। पिछली बार यहाँ पर एक आदमी 3 दिन नाले में पड़ा रहा था और पड़ के मर गया था। और इधर एमएड पर भवन बना है, वो भी नीचा बना है, इसको भी खतरा है। और इधर ये गौशाला है तो गायें इधर उधर आती है तो उसको भी इसमें पड़ने का खतरा रहता है। आपका क्या एजेंडा है इस बार? किस मुख्य उद्देश्य को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? हमारा उद्देश्य ये है कि ये जो गिनानी है इसको यहाँ से दूसरी जगह ले जाके शिफ्ट करेंगे। और जो रेलवे फाटक के पास जो पानी भेड़ा होता है उसका भी विकास करेंगे। मुख्य मार्ग रेलवे स्टेशन पर 3 वार्डों का मुख्य मार्ग है, वहाँ पर पीछे हमने खबरें भी दिखाई थी। वहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है, बिना बरसात के ही रहता है। लेकिन जनप्रतिनिधि बहुत हैं इस वार्ड में भी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। आगे कैसे नहीं आए? हम ईओ साहब को वहाँ पर लेके गए थे, यहाँ लेकर गए थे, समाधान नहीं हुआ। समस्या आज भी बनी हुई है। हम तो हमने भी बुलाया था, वो ठीक है, हमारा तो रोने का काम है, समाधान करने का उसका काम है, हमारा संघर्ष करने का काम है। समाधान क्यों नहीं हो रहा? हम समाधान नहीं हो रहा, वो तो सरकार का काम है, हम सरकार पर दबाव बनाएंगे। और यहाँ से हम फिर ईओ साहब को ले जाके वहाँ भी दिखा के लाए थे कि ये पानी आप इधर निकालो। तो यहाँ पर एक वो जैसे चैम्बर बनता है, चैम्बर के द्वारा या सीधा नाले के द्वारा ये पानी है वो निकाला जाए। तो इस बार इनका आसाराम जी का कहना है कि अगर मैं जीता, जो मतदाता है उन्होंने मुझे समर्थन दिया, तो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता इस गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था करने की रही। आप मतदाता हैं इस वार्ड के? मतदाता आप हैं। वार्ड की ये गिनानी की समस्या तो है ही है। पिछले कितने वर्षों से है ये? कम से कम 6-7 वर्षों से है। तो पिछले जो पार्षद थे उन्होंने वार्ड में कितना विकास किया, कितना नहीं किया? कितने नंबर देते हैं? 10 साल से ये समस्या। इस वार्ड से जो पार्षद थे उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में कितना काम किया? उन्होंने कुछ नालियाँ, सड़कें बनाई हैं 5 सालों में। काम तो किए आप उनको 10 में से? 10 में से उनको 5 नंबर तो देते ही हैं, 50% तो।
50% तो काम कराया है। पीछे जो पार्षद थे उन्होंने कितना ये काम पीछे करा? पार्षद खड़े हैं, जो अपन खड़े हैं, ये नीचे 2 फुट नीचे रोड है, ये बनाने का काम अच्छा नहीं किया। भौरा गौर शाह निरान कुछ काम नहीं किया, भ्रष्टाचार फैलाया। आपका मतलब जो उल्ला शेख लिया, बोलते अब की बार जिताओ हम करा देंगे। मम्मर ऐसा जिताएंगे, जो राजनीति आप करेंगे उसका सुगड़ आड़ंगा मोहर मार खोज के आपके पास रखेंगे ना। मैं बताऊं, हमने बीजेपी को से जिताए थे, बहुत प्रयास करे थे, कुछ काम नहीं किए। ये जिस अपना अपन धरती पर खड़े, इसके नीचे 2 फुट नीचे रोड है पक्की। तो मतदाता पीछे जो पार्षद थे उनसे नाराज हैं, अब दूसरी जो प्रत्याशी हैं उनको मौका देने का मन बना रहे हैं। तो मोहरा परिवर्तन बनाते हैं यहाँ बार पर बार। इस परिवर्तन होने वाला है 2 नंबर वार्ड देखो में। सर, यहाँ से 10 साल से बीजेपी के कैंडिडेट जीत रहे हैं और 10 साल पहले यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ अब बात इस गिनानी की है, तो इसका प्रस्ताव कई बार रख चुके हैं यहाँ के मेंबर, और आगे भी कोशिश की जा रही है हर बार, लेकिन ये मोहल्ला हर बार राजनीति का शिकार हो जाता है। यहाँ पे 10 साल से बीजेपी का वार्ड है, विकास कम हुआ है? नहीं, अच्छा हुआ है सर, विकास अच्छा अच्छा हुआ। हुआ है। 1 नंबर 2 नंबर में दोनों में अच्छा हुआ है, 90% हुआ है। तो ये जो गिनानी है, ये गिनानी है, इसमें भी एक ये व्यक्ति- कांग्रेस की राजनीति के लिए कारण रही हुई है। कांग्रेस के राजनीति के कारण रही हुई है ये। और वो पानी पीछे नाला बन रहा था, कांग्रेस वालों ने रोक दिया ये। तो कुछ यहाँ पर बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं मतदाता, और कुछ कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। मतदाताओं की आशाएं एक वार्ड मेंबर से यही होती है कि वो उनका जो डॉक्यूमेंट का काम है, नगर पालिका संबंधित काम है, या फिर सड़कें हैं, नाली हैं, लाइट है, उनका काम उनका घर बैठे हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वादे होते हैं सिर्फ एक कागज़ के लिए, एक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को हजारों चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाके एक जो प्रमाण पत्र है वो बनता है। क्या आशाएं हैं अब की बार जो प्रत्याशी आएगा उससे आपको? देखो, उम्मीद तो पूरी है कि कांग्रेस को प्रत्याशी आवे तो काम हो सके गिनानी को, नहीं तो मुश्किल है। क्यों 10 साल में होयो को नहीं, आगे हुए भी को नहीं। अगर दूसरों कोई जीत गया है होना बहुत मुश्किल है। तो दूसरा, अगर इनका तो कहना ये है कि कांग्रेस का प्रत्याशी अगर आया तो इस गिनानी का जो समस्या है इसका समाधान होने की संभावना है। और पीछे 10 साल यहाँ पर बीजेपी का ये वार्ड रहा है, 10 साल बीजेपी का पार्षद रहा है, लेकिन विकास के मामले में बहुत पीछे हैं। एक और मतदाता है, आपका क्या कहना है? बाहर तो भी है कहीं कोई समस्या मिट जी, कोई आओ चाहे बीजेपी को हो या कांग्रेस को हो कैंडिडेट, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है काम नहीं हुआ, 10 सालों में काम हुआ भी है, लेकिन ये इसका काम नहीं हुआ है। तो मुख्यतया रामनगर के मतदाताओं की हमने आपको राय दिखाई है। सबसे बड़ी समस्या जो है 2 नंबर वार्ड में इस गिनानी की है, और मतदाता हैं उनकी भी ये उम्मीद है कि इस बार इस गिनानी का समस्या का समाधान होगा। और प्रत्याशी भी दावा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी, हमारा बोर्ड बना और हम अगर जीते तो इसका निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान करेंगे। वादे तो कर रहे हैं, लेकिन अब आगे किस तरह से इनका व्यवहार रहेगा, ये अपने वादों पर कितना खरा उतरेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कांग्रेस से आसाराम सैनी है, बड़ा इस वक्त वादा कर रहे हैं इस गिनानी को लेकर। इनका कहना है कि अगर गिनानी का काम मैं जीत गया तो नहीं हुआ तो 6 महीने में अपना इस्तीफा दे दूंगा। फाइनल अगर मैं जीत गया तो 6 महीने के अंदर गिनानी का काम नहीं हुआ तो मेरा इस्तीफा सीधा जाएगा, और आपको पता भी चल जाएगा कि इसका इस्तीफा गया है। तो क्या पार्टी से आपकी बात हुई है? पार्टी से मेरी बात हुई है, और पार्टी नहीं करेगी तो हमारा इस्तीफा क्लियर है। तो बड़ा वादा कर रहे हैं इस वक्त पार्टी के, कह रहे हैं कि पार्टी ने मेरे से वादा किया है अगर मैं चुनाव जीता तो इस गिनानी का 6 महीने के अंदर काम करवाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दूंगा। वादे करते हैं हर बार। हम वो आदमी नहीं है वादे करने वाले, हम जो वादा करते हैं वो पूरा निभाते हैं। और हमने जितना भी जिस आदमी के साथ वादा किया है उसका वादा निभाया, चाहे कार्ड का काम हो, चाहे पेंशन का काम हो, सार्वजनिक काम कोई भी हो। मैं ऐसी भावना रखता हूँ कि मेरे बीजेपी कांग्रेस को कुछ नहीं है, मेरा व्यक्ति होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए। तो इनका कहना है कि वादा किया है और वादा निभाएंगे, हम फिर आएंगे दोबारा, चुनाव के बाद भी आएंगे हम और आपसे ये पूछेंगे इसका काम क्यों नहीं हुआ। वो नौबत नहीं आएगी, आपको वो नौबत नहीं आएगी।
हम जो कहते हैं वो करके रहते हैं। तो हम जो कहते हैं वो करके दिखते हैं। और बीजेपी के पार्षद भी इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं। गिनानी पे ही हमने सबको यहाँ पे बुलाया है ताकि इनको पता चले कि इधर हॉस्पिटल है, इधर विद्यालय है, इधर सामुदायिक भवन है। एक आदमी की मौत भी हो चुकी है। अगली दुर्घटना का इंतजार है क्या इस गिनानी को? नहीं इंतजार को नहीं, हमारे तो पूरी प्रयास आई रही है कि सब पहले वही काम कराओ। पीछे भी 10 साल को नहीं की वार्ड रहा है। हाँ, ये वार्ड रहा है। बीजेपी के पार्षद थे, लेकिन लोगों का कहना है कि समस्या का समाधान नहीं, उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए। नहीं को नहीं हो अपन इको काम को नहीं हो। और तो काम बहुत होए बीजेपी के राज में, सड़का नाली से काम होया, भवन भी बने है, अम्बेडकर भवन भी बने है, पर वो काम को नहीं हो। हर एक कोशिश जारी है, आगे कोशिश कर सके मैं तो जल्दी वो काम हुआ है। तो अब की बार पहली प्राथमिकता आपका आई है, गिनानी है पहली प्राथमिकता है, वो पानी की निकासी किया ही हुआ है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी इस वक्त इस गिनानी की समस्या को लेकर प्राथमिकता के साथ इस समस्या का समाधान करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन अभी 28 जनवरी को मतदाता है वो किसे अपना समर्थन देता है ये 31 जनवरी को पता चलेगा। मतदाताओं की काफ़ी आशाएं हैं, लोगों की ये एक बड़ी समस्या है यहाँ पे, जिससे लोगों का आवागमन बाधित होता है। इससे गंदे पानी से बीमारियां पनपती है, बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, पशु यहाँ पर रहते हैं, दुर्घटना की आशंका हर वक्त बनी रहती है। ऐसे में वार्ड नंबर 2 के मतदाता ये चाहते हैं कि इस गिनानी की समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। हम इस वक्त चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी घमासान चल रहा है, इस वक्त आए हैं, चुनाव के बाद भी आएंगे और इन लोगों से फिर सवाल पूछेंगे। तब तक के लिए मैं मुन्ना लाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।